आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन। इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। सेकंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। थर्ड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फिफ्थ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। पांच तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारी होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब इन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा किसी भी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या हमने बताया था, एक ऑपकोड होता है और दूसरा ठीक, और ये ऑपरेंड एक हो सकता है या दो हो सकते हैं या एक भी नहीं हो सकता है। ये हमारा जनरल केस ये रहता है कि ऑपकोड एंड ऑपरेंड, और ऑपरेंड में भी एक या दो ऑपरेंड डिपेंडिंग ऑन कि हमारा किस तरह का टास्क एग्जीक्यूट होना है। ठीक, और अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के रन होने की बात करें, भाई कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो रन होगी, जब किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लिखेंगे तो रन होगी। तो रन होने का जो प्रोसेस होता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, दैट इन थ्री पार्ट्स: fetch, decode एंड एग्जीक्यूट। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है जब वो रन करते हैं हम, तो उसके अंदर तीन स्टेप्स आते हैं: fetch, decode एंड एग्जीक्यूट। हम इन तीनों को समझते हैं, इन तीनों का टर्म का मतलब क्या है। सपोज मेरी कोई इंस्ट्रक्शन है एडिशन की, सपोज मेरी कोई इंस्ट्रक्शन है एडिशन की इंस्ट्रक्शन है। अब इस एडिशन की इंस्ट्रक्शन में मेरे दो ऑपरेंड होंगे, एडिशन की इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेंड होंगे कम से कम, क्योंकि दो नंबर्स तो हमें ऐड करने होंगे। तो जब एडिशन में हमारे दो नंबर्स ऐड करने होंगे तो इट मींस, अगर मैं इंस्ट्रक्शन का जो एक्चुअल फॉर्मेट लिखूं, दैट इज ऐड बी। समझने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन लेके चलना पड़ेगा। ऐड बी लिखें तो यहां पर ए और बी ये दो ऐड होंगे और रिजल्ट हमारा ए में आएगा। इसको समझाएंगे अभी, पहले इसको समझ लेते हैं तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। तो जब हम ऐड करने का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ऐड का कोई कोड है जो मैंने आपको एक बार बताया भी था। लेट इसका कोड हमारा ATH था शायद, लेट कर लेते हैं, लेट का मतलब मान लेते हैं। तो अगर इसका कोड ATH है तो फेच का मतलब क्या हुआ कि इस ATH को समझ रहा है प्रोसेसर। फेच का मतलब हमें ATH मिला, ठीक, फेच का मतलब मुझे ATH मिल गया। उसके बाद डिकोड का मतलब है कि इस ATH को मैंने ब्रेक किया। डिकोड का मींस दिस ATH कैन बी रिटन इन बिट पैटर्न। तो बिट पैटर्न में डिकोड में क्या आएगा, ये बन जाएगा 1 3 टाइम 0 एंड देन 4 टाइम 0। क्लियर? ATH जो हमें मिला, दैट इज कॉल्ड फेचिंग प्रोसेस। ATH कहां से मिला होगा? मेमोरी से मिला होगा। ये कहीं ना कहीं मेमोरी में रहा होगा, प्रोग्राम ने मेमोरी में लिखा होगा, वहां से ATH हमें मिला होगा। ATH को जब हमने प्रोसेसर में लिया, दैट इज कॉल्ड फेचिंग प्रोसेस। फेच होने के बाद प्रोसेसर ने क्या किया, उसको डिकोड किया। प्रोसेसर ने जब डिकोड किया तो प्रोसेसर ने उसको इस तरीके से बिट पैटर्न में ब्रेक कर लिया, दैट इज कॉल्ड डिकोड करना। और डिकोड करने के बाद प्रोसेसर ने ये समझा कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, इनसे हमें पता लगता है, जो ये बिट पैटर्न है ना, इससे पता लगता है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर एडिशन पर्पज and this will add the content of A and B and the result will be stored in A.
तो इस बिट पैटर्न से प्रोसेसर समझता है कि हमें करना क्या है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन का मतलब इन एक्चुअल वी हैव एडेड ए एंड बी गॉट द रिजल्ट इन ए. सो एवरी इंस्ट्रक्शन फॉलोज बेसिकली 3 स्टेप्स, दैट इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. फेच का मतलब कोड को लेना, डिकोड का मतलब उसको डिकोड करके समझना, और एग्जीक्यूट का मतलब इन एक्चुअल हमें जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है उसको एग्जीक्यूट कर देना. लाइक इन दिस, ATH को मेमोरी से लेना इज ए फेचिंग प्रोसेस, इस तरीके से लिखना इज ए डिकोडिंग प्रोसेस, और उसके बाद A और B जुड़ के A में आ जाएगा इज द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. तो कोई भी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है ऑपकोड ऑपरेंड. देखिए यहाँ पे ये ऑपकोड है, ये ऑपरेंड है. ऑल्दो ये न्यूमोनिक्स लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में जो है ये ऑपकोड ही बन के आता है लास्ट में. तो और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में 3 स्टेप्स होते हैं. अब हम क्या करते हैं कि पहले क्लासिफिकेशन को लेते हैं और पहले क्लासिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन को समझेंगे. ऐसे करके हर लेक्चर में एक एक क्लासिफिकेशन को समझेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. क्लियर? नाउ इन दिस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा डिस्कशन किए भी थे, आज दोबारा करते हैं. डेटा ट्रांसफर का मतलब आई एम सेंडिंग डेटा फ्रॉम सम प्लेस टू अदर प्लेस. सो इधर द मूवमेंट विल बी इन द प्रोसेसर or between processor and IO device or between processor and memory. तो जो डेटा ट्रांसफर है हमारा वो या तो प्रोसेसर में ही हो रहा होगा इधर उधर, या मेमोरी के साथ हम लोग एक्सचेंज कर रहे होंगे, या फिर हम IO डिवाइस के साथ एक्सचेंज कर रहे होंगे. डेटा ट्रांसफर का ये मतलब तो हुआ. तो यानी कि अगर मैं प्रोसेसर में कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं रजिस्टर से रजिस्टर के बीच ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स अवेलेबल है. और अगर IO डिवाइस से कर रहा हूं तो या तो मैं इनपुट डिवाइस से ले रहा हूँ या आउटपुट डिवाइस को डेटा दे रहा हूँ. और अगर मैं मेमोरी से कर रहा हूं तो या तो मेमोरी से डेटा ले रहा हूँ या मेमोरी को डेटा दे रहा हूँ. ये जनरली हम काम करते हैं डेटा ट्रांसफर में कि हम इधर उधर डेटा को कर रहे हैं. ठीक, गॉट इट? तो इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन हम समझते हैं दैट इज MOV, दैट इज मूव, RD, RS. अगर हम सिंपल R लिख रहे हैं इट मींस दिस इज 8 बिट रजिस्टर. अगर हम RP लिखेंगे दैट इज 16 बिट रजिस्टर. अगर हम S लगा रहे हैं दैट इज सोर्स. अगर हम D लगा रहे हैं दैट इज डेस्टिनेशन. क्लियर? तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया मूव इंस्ट्रक्शन का. फिर ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है? दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज डेटा ऑफ RS इनटू RD. यानी कि जो भी हमारा RS में है उसको कहां कॉपी कर देगी इंस्ट्रक्शन? RD में. क्लियर? अब देखिए इसको कंप्लीटली समझते हैं इंस्ट्रक्शन को. अब ये तो हमारा हो गया जनरल फॉर्मेट. ठीक है. अब एक टर्म आता है यहाँ पे RTL, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का मतलब हुआ कि वो लैंग्वेज जो ये बता रही है कि ट्रांसफर किस तरीके से रजिस्टर्स में हो रहा है. तो इसका जो RTL लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? इसका अगर इस इंस्ट्रक्शन का मैं RTL लिखूं, सोर्स का डेटा हमने लिया और डेस्टिनेशन में उसको भेज दिया. अब इसको ध्यान से समझिएगा. एरो हमेशा उल्टा लगेगा, सोर्स हमेशा उस तरफ रहेगा, डेस्टिनेशन इस तरफ लगेगा, और जो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का मतलब है कंटेंट ऑफ. ब्रैकेट मींस कंटेंट ऑफ. सो इसका मतलब क्या हुआ? कंटेंट ऑफ RS विल गो इनटू कंटेंट ऑफ RD. कंटेंट ऑफ RD, ब्रैकेट मींस कंटेंट ऑफ. तो सोर्स का जो कंटेंट है दैट विल बी कॉपीड टू द डेस्टिनेशन, एंड दिस इज नॉट मूविंग द डेटा, दिस इज कॉपिंग द डेटा. गॉट इट? ठीक है. अब इसका अगर हम एक्चुअल लिखें, इन एक्चुअल,
तो अगर मैं इन एक्चुअल लिखूं तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मूव डी कॉमा सी लिख सकते हैं, कोई भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। मूव डी कॉमा सी मैंने लिखा तो इसका एक्चुअल आरटीएल क्या बनेगा, सी का जो कंटेंट है वो डी में गया, कॉपी हो गया। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, तो कैसे फ्लैग इफेक्ट होंगे, नहीं, फ्लैग्स आर अफेक्टेड बाय ओनली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब इस इंस्ट्रक्शन को हम जब पढ़ेंगे तो हमें इंस्ट्रक्शन की बाइट साइज का भी पता होना चाहिए। अब कुछ टर्म्स और जुड़ती हैं हमारी हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ, एक में आप समझ लेंगे तो आगे समझ में आने लगेगा कि इंस्ट्रक्शन हमारी कितने बाइट की है। तो इंस्ट्रक्शन हमारी कितने बाइट की है ये कैसे पता लगेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन में अगर कोई बाइट दिख नहीं रही है तो 1 बाइट की है, अगर 1 बाइट दिख रही है तो 2 बाइट की है, और अगर 2 बाइट दिख रही है तो 3 बाइट की है। यानी कि जब बाइट दिख ही नहीं रही है तो 1 बाइट हुआ, और उसके बाद जितनी बाइट दिखेंगी उतनी ऐड कर देंगे। क्या इस इंस्ट्रक्शन में कोई बाइट दिख रही है, नहीं, तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 1 बाइट। क्लियर। अब अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें, जो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी इस समय, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकेंड, दैट इज MBI RD, 8 बिट डेटा। हमने आपको बताया था कि अगर इंस्ट्रक्शन में I आ गया तो इट मींस देयर इज डेटा समवेयर, अगर X आ गया तो देयर इज 16 बिट समवेयर, और X और I आ गया तो देयर इज 16 बिट डेटा समवेयर। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन RD, क्यों, क्योंकि जिसमें आ रहा है जो डेस्टिनेशन है, जहां से आ रहा है वो सोर्स है, तो यहाँ सोर्स क्या है, सोर्स तो डायरेक्टली डेटा है, तो व्हाट आई एम राइटिंग RD, दैट इज द डेस्टिनेशन। तो इसका अगर RTL लिखें तो क्या होगा, RD और 8 बिट डेटा। क्या 8 बिट डेटा में ब्रैकेट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा है, जिसका डेटा लेंगे उस पर ब्रैकेट आएगा, या जिसको डेटा देंगे उस पर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा RTL हो गया इसका। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका MBI A,25H लिख सकते हैं। इसका RTL हो जाएगा A के अंदर 25H आया, जिसका RTL हो गया। और ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हुई बेटा, इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की हो गई, क्योंकि इसमें 1 बाइट दिख रही है, तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 बाइट। गॉट इट। अब एक तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसी की, यहीं कहीं लिखते हैं, इसको ऊपर से रफ कर देते हैं थोड़ा सा। एक तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसकी, थर्ड इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, दैट इज LXI RP, 16 बिट डेटा। ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है। तो इस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट क्यों आ रहा है, क्योंकि X आ रहा है, और 16 बिट है वो डेटा है, क्यों, क्योंकि I है। अगर I नहीं होता तो 16 बिट हमारा एड्रेस भी हो सकता था। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, LXI B, 2315H, ऐसे लिख सकते हैं। RP में क्या आएगा, BC का B आ सकता है, DE का D आ सकता है, और HL का H आ सकता है। तो हमारा BC का B ले लिया, RP का मतलब रजिस्टर पेयर, और रजिस्टर पेयर में क्या आ सकता है, रजिस्टर पेयर में BC DE HL का ये लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इसकी अगर मैं RTL लिखूं तो क्या करेगी, ये B और C है तो B में 23 जाएगा, क्योंकि BC में B हायर है, और 23-15 में 23 हायर है, तो B में चला जाएगा 23, और C में चला जाएगा 15। H इज हेक्साडेसिमल, H मींस इट इज ए हेक्साडेसिमल नंबर। यही हुआ इसका RTL। और ये कितने बाइट की हुई, इसमें 1 बाइट ये दिख रही है, दूसरी बाइट ये दिख रही है, तीसरी बाइट इसकी, तो ये कितने बाइट की हो गई, 3 बाइट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासीफाई द इंस्ट्रक्शन ऑन बेस्ड ऑन बाइट साइज। तो बाइट साइज में क्लासिफिकेशन होता है 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट, दैट इज द मैक्सिमम। तो ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है, वो हमारी 2 बाइट की है, और ये हमारी 3 बाइट की है। तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है
RTL कैसे लिख रहे हैं, और जो है हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। इसमें कुछ क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को? अभी हम बहुत बेसिक डिस्कशन किए हैं, और ये हमारी सबसे मेजर इंस्ट्रक्शन है जो किसी प्रोग्राम में यूज की जाएंगी या जो डेटा ट्रांसफर में सबसे मेजर रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट लेते हैं इंस्ट्रक्शन। अगली इंस्ट्रक्शन है हमारी LDA। देखिए, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। LXI का मतलब होता है, लिखना भूल गया, लोड 16 बिट डेटा इमीडिएटली। इसका क्या हुआ? कॉपी डेटा इमीडिएटली। आई का मतलब इमीडिएटली, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये तो मूव है, यानी कॉपिंग द डेटा ऑफ दिस प्लेस टू दिस प्लेस। अपने तरीके से लिख सकते हैं उसको। यहां हमने 16 बिट लिख दिया एक्स के आधार पे। एल का मतलब लोड करना, लोड का मतलब उसमें डालना। एक्स का मतलब 16 बिट और आई का मतलब इमीडिएट। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो अगली इंस्ट्रक्शन है हमारी LDA। ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारी डेटा ट्रांसफर ग्रुप की चल रही हैं। तो अगली इंस्ट्रक्शन है हमारी LDA। LDA और यहां पे आता है 16 बिट एड्रेस। यहां पे आता है 16 बिट एड्रेस, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ। अब इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेंगे तो क्या आएगा? LDA, और यहां कोई एड्रेस लिखेंगे। मान लो हमने लिख दिया 3000H। 3000H यहाँ डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि आई नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन में आई होता तब वो डेटा हो सकता था। तो अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? इसका अगर मैं RTL लिखूं, और RTL हमेशा हम एग्जाम्पल का लिखते हैं क्योंकि मेन वाले का लिखने का कोई लॉजिक नहीं। तो इसका क्या होगा कि 3000 पे जो होगा, 3000 पे जो होगा वो ए में आ जाएगा। यानी कि जो हमारी मेमोरी है, जिसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं, सबसे स्टार्टिंग में 0000 है, लास्ट में F F F F है, बीच में कहीं हमारा 3000 आएगा। इस 3000 पर मान लीजिए 25 रखा हुआ है, तो इस इंस्ट्रक्शन से 3000 पे जो था वो ए में आ गया। यानी कि इस इंस्ट्रक्शन से ए में क्या आ गया होगा? 25H। गॉट इट? सो ये इंस्ट्रक्शन का यूज क्या है इसका? टू गेट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम एनी एड्रेस। 3000 एड्रेस है, वहां का डेटा डायरेक्टली हमें कहा मिल गया बेटा? एक्यूमुलेटर में। इसी की जस्ट इनवर्स होती है STA। STA जस्ट इसकी इनवर्स है। STA 16 बिट एड्रेस। STA होता है स्टोर एक्यूमुलेटर। स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। स्टोर कर रहे हैं, स्टोर का मतलब वापस भेज रहे हैं। उसमें मेमोरी से ले रहे थे प्रोसेसर में। देखिए ABCD आर पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। तो इसमें मेमोरी से ले रहे थे प्रोसेसर में, और इसमें मेमोरी में भेजेंगे फ्रॉम द प्रोसेसर। तो यहां पे अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, STA 3001H, यहां मान लेते हैं यहां हमारा 3001 होगा नेक्स्ट लोकेशन। तो इससे क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटर में है वो कहां चला जाएगा? 3001H। H आप लगाए नहीं लगाए वहां पे डिपेंड करता है। H मींस इट इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो एक्यूमुलेटर में है वो कहां चला जाएगा? 3001 पे। तो एक्यूमुलेटर में मान लीजिए पहले से 25 था, हम मान लेते हैं यही वाली स्टेप थी इससे पहले। तो एक्यूमुलेटर में 1025 था, 25 था, तो यहाँ क्या चला जाएगा? 25। या एक्यूमुलेटर में कुछ और रहा होगा तो वो चला जाएगा। तो LDA इज फॉर गेटिंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी, एंड इस STA इज टू सेंड द डेटा इनटू मेमोरी। गॉट इट? कितने बाइट की है? बाइट 3 बाइट। ये कितने बाइट की है? 3 बाइट। यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा लग गया है यार। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। गॉट इट? नेक्स्ट
अब LDST समझ में आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए इसमें। चलिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LDAX RP एंड STAX RP। X का मतलब 16 बिट प्लस इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अगर I नहीं है साथ में तो इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। वो पहले वाला क्या था, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। ऐसे ये क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। स्टोर मीन्स वी आर सेंडिंग डेटा इनटू मेमोरी एंड लोडिंग मीन्स वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो वहां डायरेक्ट क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहां पे एड्रेस डायरेक्ट था। एड्रेस दिख रहा था ना वहां पे, एड्रेस वहां पे डायरेक्ट था। इट मीन्स एड्रेस वहां पे दिख रहा था कि 3000 है या 2000 है। इनडायरेक्ट का मतलब एड्रेस दिखेगा नहीं। तो इनडायरेक्ट का मतलब जब एड्रेस दिखेगा नहीं तो कहीं और से आएगा, और जब कहीं और से आएगा तो अगर दिख नहीं रहा तो रजिस्टर पेयर से आएगा, क्योंकि रजिस्टर पेयर ही ऐसा जोड़ा है जो 16 बिट का नंबर रख सकता है। तो यानी कि RP आएगा यहाँ पे। रजिस्टर पेयर इज द ओनली थिंग विच कैन हैव 16 बिट डेटा। अगर डायरेक्ट एड्रेस नहीं लेना है तो रजिस्टर पेयर से ले सकते हैं, रजिस्टर से तो नहीं ले सकते, रजिस्टर में तो 8 बिट का ही रहेगा। तो हियर RP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। RP की जगह हम BC का B लिख सकते हैं, D का D लिख सकते हैं और HL का H लिख सकते हैं। तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया LDAX-D। LDAX-D, तो LDAX-D का मतलब अब लोड करेंगे तो अब इसका जो RTL लिखेंगे वो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना है इसको। D का मतलब यहाँ क्या है, DE, क्योंकि X है, X का मतलब 16 बिट है। तो इफ आई एम राइटिंग D इट मींस इट इज DE, इट मींस इट इज DE। तो जो D में है और जो E में है, ब्रैकेट का मतलब जो उसके अंदर है, तो D में है यानी ब्रैकेट से लिखेंगे, E में है यानी ब्रैकेट से लिखेंगे। तो D और E को मिला के जो एड्रेस बचा जो उसमें है वो कहां आ जाएगा, A में। गॉट इट। अब इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि वरना फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। ये 0000 था, ये FF है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कहीं पे मान लीजिए, मान लेते हैं D में था हमारा 20 और E में था हमारा 10, और इसमें कहीं है यहाँ 2010 और यहाँ लिखा है F2। तो अगर मेरे D में 20 था, E में 10 था, तो 20 और 10 यहाँ मिले, यहाँ 20 और 10 आपस में मिले, और 20 और 10 पे जो था वो क्या है, F2, वो कहां चला गया, A में। तो इसका मतलब फाइनली A में क्या आ गया होगा, F2। Indirect means कि I am getting the data from memory but the register, the address is in indirect manner। तो एड्रेस जब इनडायरेक्ट मैनर में है तो वो या तो BC से आएगा या DE से आएगा या HL से आएगा। Got it? तो अगर हमारा एड्रेस D से हम ले रहे हैं तो D में जो था वो 8 बिट का होगा, E में जो था वो भी 8 बिट का होगा, तो दोनों को मिला के 16 बिट बना होगा। वो 16 बिट जहां कहीं भी होगा मेमोरी में, वहां पे जो डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। एंड रिवर्स हमारा ये वाला है, जैसे पहले रिवर्स था वैसे ये वाला हमारा इसका रिवर्स प्रोसेस है। इसका एग्जांपल ले लो, LDAX-B कर लो, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर में है वो कहां चला जाएगा, जो B में है, जो C में है, और उनको मिला के जहां है। तो यहां मल्टीपल ब्रैकेट्स आ रही हैं, देखो मल्टीपल ब्रैकेट्स का मतलब कि जो B में है, C में है, उन दोनों को मिला के जो बना उसमें है। तो ब्रैकेट का मतलब समझिएगा ध्यान से। तो ये इसकी RTL हो गई। ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें कोई बाइट नहीं दिख रही है। ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई बाइट नहीं दिख रही है। और भी कुछ डिटेल्स होती हैं लेकिन जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां कवर करेंगे, वरना यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आया समझ। नेक्स्ट इसका इसी की एक कैटेगरी और है, उसको और ले लेते हैं। अब नेक्स्ट इसी की कैटेगरी है LHLD, LHLD एंड SHLD, लोड HL डायरेक्ट, स्टोर HL डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा
LHLD, देखिए सब मैच कर रहा है, पहले LDA STA लिखे, वो दोनों में लिख रहा हूं इसके लिए कि एक में डेटा लेना है, एक से डेटा देना है, तो LHLD एंड SHLD। LHLD का मतलब फिर से वही बात नोट करना, लेकिन वहां एक्यूमुलेटर में ले रहे थे, यहाँ किस में ले रहे हैं, HL में। यहाँ किस में ले रहे हैं, HL में। HL में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था HL को भी एक अलग तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं, मेमोरी पॉइंटर की तरह, तो इसीलिए HL में भी ले रहे हैं। HL में लेने का फायदा क्या है, अच्छा एक्यूमुलेटर में ले रहे थे सिर्फ 8 बिट का डेटा आ रहा है, लेकिन HL में लेंगे तो 16 बिट का आएगा। कैसे आएगा उसको समझते हैं। इसके आगे आएगा 16 बिट एड्रेस, इसके आगे आएगा 16 बिट, इसके आगे क्या आएगा, 16 बिट एड्रेस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं LHLD, मान लो यहाँ 2000 है, ठीक है बेटा। चलो यहाँ मेमोरी फिर से बनाते हैं। ये पता है ना मेमोरी में लास्ट में 4 टाइम्स F कैसे आ रहा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें बीच में कहीं 2000 आएगा, 2001 आएगा, 2002 आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मेमोरी में देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, ऐसी डेटा रहेगा इसके अंदर। LHLD क्या करेगा, जो 2000 पे है उसको ले लेंगे L में, और जो 2001 पे है उसको ले लेंगे। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी इंस्ट्रक्शन में एड्रेस है और वहां से मल्टीपल लोकेशन से डेटा लेना है तो प्लस ही करेंगे, यानी कि 2000, 2001, 2002 ऐसे करके। सेकंड थिंग, जब दोनों तरफ, एक तरफ रजिस्टर एक तरफ एड्रेस है, तो हम ये देखेंगे कौन सा पोर्शन हाइयर है। HL में हाई कौन होता है, H, क्योंकि H इधर लिखा हुआ है। देखिए BCDEHL जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये लोअर है और ये हाइयर है, तो हाइयर एड्रेस का डेटा हाइयर पे जाता है, लोअर एड्रेस का डेटा लोअर पे जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो 2000 के सामने H नहीं लिख सकते, यहाँ ये लोअर है इन दोनों में, तो यहाँ लोअर वाला रखेंगे। क्लियर, तो समझ में आया। तो यानी कि इस इंस्ट्रक्शन से L में क्या पहुंच जाएगा, 05, और H में क्या चला जाएगा, 09, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज अपोजिट ऑफ दैट वन। एग्जाम्पल SHLD 3000H मान लेते हैं, तो जो L में है वो कहां चला जाएगा, 3000 पे, और जो H में है वो कहां चला जाएगा। अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि लोअर लोअर और हाइयर हाइयर, इसका क्रॉस कनेक्शन गलत हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या है इस वाले इंस्ट्रक्शन का, कि आई एम गेटिंग डेटा फ्रॉम 2 लोकेशंस साइमल्टेनियसली, 2 जगह से डेटा एक बार में ले लिया हमने। इंस्ट्रक्शन ये कितने बाइट की है, 3 बाइट, ये भी कितने बाइट की है, 3 बाइट की। इन सबकी कैटेगरी क्या है, ये सारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है। गॉट इट। तो हम लोगों ने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन देखी डेटा ट्रांसफर में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा MBI, मूव, MBI, LXI, देन LDA, देन STA, देन इनडायरेक्ट वाले LDX एंड STX, देन SHLD एंड LHLD। ठीक है, सो नेक्स्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।